नमस्ते, भारत प्राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो आज हम बात एक ऐसे टॉपिक पे करेंगे जो कि उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो ना सेक्युलरिज्म को एक प्यार का रंग देना चाहते हैं, ठीक है। और जो कि इस्लामिक अपोलोजिस्ट्स होते हैं और जो अपने आप को थोड़ा कूल समझना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक है। तो मैं ऐसा क्या बोलने जा रही हूँ, क्या कि वो कहते हैं ना, प्यार में खंजर घोंप दिया। तो वो जो मैं ये जिस टॉपिक की बात करने जा रही हूँ, मैं ये लेजेंड उसी के लिए बना हुआ है, लेजेंड उसी के लिए बना हुआ है। तो ये क्या टॉपिक है जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ? ये टॉपिक है सूफीज़म का। जी हाँ, जिसको बॉलीवुड ने बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया हुआ है। सूफ़ी गाने, सूफ़ी कल्चर, और हम हिंदुओं के पास कितनी अकल है तो शायद भगवान ही जानते हैं। लेकिन कितनी सारी वेडिंग्स में आजकल थीम्स जहाँ होती हैं उनमें सूफ़ी नाइट्स तक कंडक्ट करी जाती हैं। एंड आपको अगर पता ना हो तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सूफीज़म की हिस्ट्री कोई प्यार मोहब्बत से रिलेटेड नहीं रखती है, दूर दराज तक नहीं रखती है। बेसिकली ये है कि भाई मैंने तेरे को खंजर घोंपना ही है ना, तो आ चल, मैं तेरे को ना प्यार से गाना गा के और शहद चाशनी में खंजर डुबो के तेरे को मार देता हूँ। और कोई फ़र्क नहीं है, और कोई फ़र्क नहीं है। लेजेंड बता रही हूँ, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। आप इस बात को समझो कि सूफीज़म जो आज पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान कितना ज़्यादा भारत से प्यार करता है, प्रेम करता है, सबको पता है। हमारी नफरत में बौखलाया फिरता रहता है। लेकिन आज पाकिस्तान में जितना कन्वर्जन हुआ है ना, जितने ये लोग मानते नहीं है कि हम भाई हम हमारे एंसेस्टर्स हिंदू रहे होंगे, वो एंसेस्टर्स को इस्लाम में कन्वर्ट करने वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो सूफी से रिलेटेड है। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे ये फैक्ट लगा रही हूँ ना, आप इसको पढ़ लो और मैं खुद भी बोल देती हूँ आपके लिए, आप ताकि कुछ समझो इस चीज़ को कि सूफीज़म ने हमें डैमेज कितना ज़्यादा करा हुआ होगा। एक्सेप्ट ऑफ द फैक्ट कि ये इट इज़ अ सॉफ्ट फॉर्म, इट इज़ नॉट अ सॉफ्ट फॉर्म। ये कोई सॉफ्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम नहीं है। ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं अल-तक़िया ही है। ये अल-तक़िया ही है। आप समझो इसको, ना समझो इसको, आपकी इच्छा, आपकी विश। लेकिन ये अल-तक़िया से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो बेसिकली अल-तक़िया क्या होता है, ये मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी आपको बताया हुआ है कि एक तरीके से जैसे हम आप देखते हो ना, गिरगिट को रंग बदलता है वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में मर्ज करने के लिए। काइंड ऑफ लाइक दैट कि भाई जब तक कि आपके पास आप मेजॉरिटी में नहीं हो या आप वैसे नहीं हो वहाँ पर तो आप इस चीज़ को आप अपने आप को वहाँ थोड़ा सप्रेस करके रखो, अपने आप को थोड़ा दबा के रखो, फिर आप ताकि वहाँ पर लोगों के साथ मिल सकते हो। तो दैट इज़ सूफीज़म। सो या आई थिंक अगर सूफीज़म के बारे में पॉइंट क्लियर हो चुका है तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन अमीर खुसरो, जिनको बहुत ज़्यादा आप स्कूलिंग उसमें जाएंगे तो सीबीएसई के स्कूल्स में काफ़ी हद तक के बहुत टाइम पहले भी और अभी भी शायद ये होता ही है, क्योंकि हम तो जब स्कूल में थे तो हम लोग को तो काफ़ी हद तक के अमीर खुसरो के बारे में बहुत बढ़ चढ़ करके बताया गया था। ये नहीं बताया गया था कि किस तरीके से उनके राज में हिंदुओं को मारा गया, किस तरीके से वो प्रोपोगेट करते थे मारने करने के लिए। तो अमीर खुसरो सब इस बात को जानते हैं कि कौन है और किस तरीके से अमीर खुसरो ने इस चीज़ को जो हम लोग आजकल सूफ़ी गाने और जब सुनते हैं वो एक तरीके से उनके पायनियर ही माने जाते हैं। लेकिन किस तरीके से उनने इस चीज़ को बोला कि हिंदुओं को या जो भी काफिर होते हैं, इनफिडल्स जो इनकी नज़र में होते हैं, जो भी इंसान इस्लाम को नहीं मानता है वो इनफिडल कहलाया जाता है, वो काफिर कहलाया जाता है। तो आप इनके कितने भी अच्छे दोस्त बन जाएं, आप काफिर के काफिर ही रहेंगे जब तक कि आप इनका धर्म कबूल ना लें। तो उन्होंने ये बात तो बोली और ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है कि किस तरीके से इनफिडल्स को और काफिरों को मार देना चाहिए। और अब अगर हम बात करते हैं ना, तो जो फरीद शाह वो आए थे काबुल से मुल्तान, और उन्होंने किस तरीके से मुल्तान उस टाइम पर पे जो वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान का पार्ट था जो अभी आप उसमें देखते हो पाकिस्तान में चला गया है अनफॉर्चुनेटली, और वो जो पार्ट था वहाँ पर पे उस टाइम पे पंजाबी पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी। तो किस तरीके से वो वहाँ से आए और उन्होंने यहाँ पर पे कन्वर्ट किया लोगों को। और आपने कई सारे गानों में सुना होगा बुल्ले शाह। आई थिंक बॉलीवुड के तो आपने कितने सारे ऐसे सूफी गाने सुने हैं, बुल्ले शाह के लिए बहुत बार रेफरेंस दिया है। लेकिन सो कॉल्ड हमारे जो बॉलीवुड के इंटेलिजेंट और हद से ज़्यादा दिमाग से पैदल लोग जो ये लोग हैं, वो ये नहीं बताएंगे कि बुल्ले शाह की हिस्ट्री क्या है। वो बस अपने भैया हम बहुत सेक्युलर हैं और हम सबको प्रमोट करते हैं, ये बिना जाने पहचाने कि बुल्ले शाह कौन थे, उन्होंने क्या किया था। सो ये मैं टॉपिक आज इसलिए लेकर के आई हूँ कि
अक्सर हम लोग के सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा, और अगर आपने नहीं भी सुना होगा तो मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी सुनने के लिए कि प्लीज़ जो छाप तिलक है ना, आप सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, उसकी एक बार हिस्ट्री जा कर के देख लीजिएगा कि उसकी भी हिस्ट्री क्या है, छाप तिलक क्या है। आपको उसके वर्डिंग्स पता ही होंगे ना, छाप तिलक सब छीन ली तो से नैना में लई के। अब इसका मतलब ये है कि चलिए यहाँ पे मैं एक काम करते हैं कि छाप तिलक के इस गीत के पीछे के जो वर्ड्स हैं इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। एंड जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल मीनिंग इसकी क्या है, आप उसके बाद लिटरली किसी भी चीज़ को आंख बंद करके मानना बंद कर दोगे। ये बहुत बड़ा एक सच है। सो प्लीज़ बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए, ये सेकुलरिज्म और सॉफ्ट इस्लाम के प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपके फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है। आप सारे ये जितने भी आप ज़्यादातर गाने ऐसे इनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, शायद आप शॉक हो जाएंगे कि आप अब तक इनको जो गज़ल के फॉर्म में या ऐसे आप इन्हें ट्रेडिशनल म्यूज़िक के फॉर्म में या आप इन्हें सूफ़ी म्यूज़िक के फॉर्म में एंजॉय करते थे कि उसकी असल रियलिटी बैक किए है। तो तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी कि नमस्ते, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। लोगों को जागरूक करिए, आप अपने आसपास के आप कोशिश करिए कि आप अगर जागरूक हो रहे हैं अगर हमारे कंटेंट से, तो आप इस चीज़ की जिम्मेदारी लीजिए कि आप अपने पास के ना अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को आप जागरूक करिए। आप हमारा वीडियो उनके साथ शेयर इसलिए भी करिए क्योंकि ये पॉइंट इस टाइम पे ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं या आपके क्या वो है। ऑनेस्टली इस टाइम पे वो चीज़ है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ जान करके लोगों के बीच में एक जागरूकता आएगी, लोग जानना शुरू करेंगे कि एक्चुअली हिस्ट्री क्या रही है और उनसे क्या छुपाई गई है, तो हो सकता है तब आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग ये एफ़र्ट क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे अभी चीज़ें बची हैं, बहुत सारी चीज़ें और आप लोगों के सामने लेकर के आनी है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स हैं जिनको हम उनके ऊपर वीडियोस बनाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करते रहिए, इसमें लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, और तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। तब तक के लिए नमस्ते।